अटेंशन आया केबीसी की तरफ, वो सर 2019-20 के अराउंड था। उसके बाद सर मैंने ट्राई किया कई बार, लेकिन 1-2 बार किया था तो कॉल नहीं आया था सर, क्योंकि बहुत पब्लिक होती है। लेकिन सर फिर 2022 में मुझे कॉल आया था, लेकिन मैं ग्राउंड ऑडिशन से फिर आगे नहीं जा पाई थी। लेकिन सर फिर बीच में 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो नहीं हुआ, तो सर अब हुआ है, फिर लगभग 5 साल हो गए सर मेरे को ट्राई करते-करते। तुम कैसे पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे, किसने इंटरव्यू लिया और फिर अमिताभ बच्चन ने क्या क्या सवाल किया? अच्छा, सर ग्राउंड ऑडिशन पे तो उनकी सोनी जो चैनल होता है ना, उनकी टीम आती है सर केबीसी की पूरी, वहीं से वही लोग आपका डिसाइड कराते हैं, जीके टेस्ट लेते हैं। एक बेसिकली एक 20 मार्क्स का टेस्ट होता है वहाँ पे, अगर हम उसको क्लियर कर लेते हैं, मतलब उसकी एक कट ऑफ होती है सर, लाइक 20 में से 19 या 18 इतनी जाती है, तो अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर लेते हो तो सर आपको फिर वो इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं, तो फिर वो सिलेक्ट करके वो बोलते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं सर वो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर उनको इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनल उनकी टीम होती है, पूरा एक सेटअप होता है, कैमरामैन वगैरह पूरे वहीं से टीम होती है, तो वो सर इंटरव्यू लेते हैं फिर आपसे। उसके बाद सर अगर वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो जाके फिर अपने टीम को दिखाते हैं, अगर वहां से वो लोग सिलेक्ट करते हैं फिर आपको फोन आता है मुंबई आने के लिए। मुंबई कैसे पहुंचे? सर उन्होंने टिकट देते हैं सर, वो एयरप्लेन की टिकट्स उन्होंने दी थी सर मेरे को, तो फ्लाइट की बेसिकली उनके भी कुछ रूल्स होते हैं भाई, इतना डिस्टेंस है तो ट्रेन की, इतना है तो प्लेन की, तो सर मुझे उन्होंने प्लेन की टिकट्स दी थी। अपने साथ में एक और कंपेनियन अलाउड होता है, जो सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, हमारा कोई चार्जेस नहीं था, सब केबीसी वालों ने बियर किया हुआ था। वहां पे जाते हैं सर, फिर भैया होटल वाले आ जाते हैं आपको पिक करने के लिए, ड्राइवर भेज के, सर फिर होटल में पहुंच गए थे, फिर नेक्स्ट डे सर शूट था, बस ये पूरा। पहली बार आप अमित जी के सामने बैठे थे, कैसा लगा आपको? सर उनको, मुझे अभी भी याद है सर, जब मैं वहां पे गई ना, और पब्लिक इतनी लाइन लगा के उनके पीछे, क्योंकि जो कंटेस्टेंट से अलग जो सर ऑडियंस आती है, एक मतलब ना, कम, अमित सर को देख के सर आधे घंटे तक वो सब खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं। इनफेक्ट मैं कंटेस्टेंट थी, मैं भूल गई मैं कंटेस्टेंट हूँ, और सर मैं भी जोर जोर से वहां पे क्लैपिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम जिसको टीवी में देखते आए हैं, मतलब हमारे फादर के टाइम से वो मतलब सुपर स्टार है सर, उस टाइम पे सर हम कभी सोचा भी नहीं था सर उनको ऐसे सामने से देखेंगे। और सबसे ज्यादा अचीवमेंट तब जब सर वो अपने आप से बात करते ना आपसे, नमस्कार आप कैसे हैं, तो सर और अच्छा लगता है, जैसे हम उनको पर्सनली जानते हैं सर, उनको मिलके लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। क्या बहुत सवाल अच्छा। किया? सर सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, उसके बाद तो सर जो शो से रिलेटेड होती है चीजें, वो अलग ही उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो तो सर किसी को भी नहीं पता होता क्या पूछेंगे वो। कितने जीत के आए पैसे? सर पैसे तो मेरे तो सर 5 लाख ही थे मेरे, लेकिन 2 लाइफ लाइन रहती थी, वो कुछ कंफ्यूजन हो गया था तो सर रह गई मैं, लेकिन उससे अलग सर 90,000 एक सुपर संदूक था, तो 90,000 सर मैंने उसमें जीते थे, वो 1 लाख का होता है, उसमें से 90,000 जीत लिए थे सर। और उससे अलग सर एक बाइक है, गोल्ड कॉइन है, और कुछ गिफ्ट्स है, 2 साल का घी है गोवर्धन का, उससे भी अलग 2 साल से अलग भी सर एक 4 साल का और गिफ्ट हैम्पर है, मतलब 4 kg का गिफ्ट हैम्पर है, और सर पतंजलि के गिफ्ट्स हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट भी हैं सर, ये सारी चीजें हैं। अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं उनसे मिलना तो दूर, उनसे जे उनको मिले भी, देखा भी, उन्होंने चाय भी पिलाई? जी सर बिल्कुल, उन्होंने चाय पिलाई सर। मैंने उनको ऐसे बोला था, जैसे सुपर संदूक होता है सर उनका, तो वो बोलते हैं कि अगर आप कोई भी कंटेस्टेंट हो सर, अगर वो 10 में से पूरे 10 सवाल 90 सेकंड के अंदर अगर सारे सही देता है, तो सर उनको खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। अब सर मेरा बड़ा मन था जाने का, कि मैं तो पैसे तो ये है जीतते रहेंगे, लेकिन सर के साथ मैं खाना जरूर खाऊंगी, लेकिन सर वो हो नहीं पाया। लास्ट मोमेंट पे मेरा 10th जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया। अब सर मैंने उनको बोला कि सर अगर 9 हो जाए तो आप चाय पिला दोगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो सर उन्होंने बहुत पोलाइटली सर मेरी उस रिक्वेस्ट को माना, और उन्होंने अपने हाथों से चाय सर्व की सर, बहुत खुशी हो रही है। अब आगे क्या तैयार? सर आगे मेरा ये मन है, क्योंकि बेसिकली मैं टीचर हूँ, तो सर मैं ये चाहती हूँ कि अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोले, क्योंकि आजकल कंपटीशन को देखते हुए ना, जो बच्चे हैं या कोई और भी हैं, तो सर उनको ये होता है कि किस तरीके से गाइड किया जाए, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। और सर मैं एक और चीज चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी महिलाएं हैं, या बहुत सारी ऐसी हैं टैलेंटेड बहुत है, लेकिन सर उनको प्रोसेस नहीं पता है, तो सर मैं ये भी चाहूंगी कि मैं ऐसी महिलाओं को स्पेशली गाइड करूं, जो जाए और केबीसी में हमारा नाम रोशन करे, क्योंकि सर ये शो 25 साल से चल रहा है, और आने वाले 100 सालों तक चलेगा। घर जी में और कौन कौन?
सर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और सर मेरी मदर है। और वैसे तो सर हमारी पूरा बड़ा परिवार है, सब लोग जैसे देवर शादी के जेठ बाद सब। चुनौती नहीं सामने खड़ी हुई? सर घर होती भी हैं। संभालना है, जी, तैयारी भी जी, जी, करना सर बिल्कुल होती हैं। सर इसीलिए मैंने बोला ना, ब्रेक हो गया था बीच में। सर जैसे बच्चे हैं, 2 छोटे हैं, लेकिन सर मेरी मदर हमेशा मेरे साथ थी। उन्होंने हमेशा बोला, क्योंकि बाहर का काम बहुत होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चों की एजुकेशन, और अभी मैं जॉब भी करती थी जैसे मैंने बताया, बहुत होता था सर। तो जैसे बाहर की सारी चीज़ें मेरी मम्मी हैंडल करती है, तो बहुत केयर करते हैं सर मेरी मदर, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। दोबारा केबीसी में ट्राई करोगे? सर बिल्कुल, मुझे तो नई-नई चीज़ें अचीव करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऐसा चांस मिलता है, वैसे अभी तो कंटिन्यू तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सालों बाद हाँ, ये ज़रूर होगा सर, मैं ज़रूर जाऊँगी।